साय नित्याय परमात्मने बलभद्रनम जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते भाई सभापति। आज जैसा कि यहाँ विषय रखा गया है वेरियस फॉर्म्स ऑफ वैदिक साइंस। तो साइंस का मुख्य काम क्या है? साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ सोशल वर्ल्ड सिस्टमेटिकली, मेथोडोलॉजिकली एंड एविडेंस प्रूफ। तो आज हर चीज में खोजा जा रहा है एविडेंस क्या है, द रिलेवेंस क्या है, द रिलेवेंस ऑफ ज्योतिषा, द रिलेवेंस ऑफ वैदिक साइंस। सो साइंस का मुख्य काम क्या है? रिलेवेंस के साथ, तथ्य के साथ नेचुरल चीजें और जो चीज उपलब्ध है उसको खोज के निकालना। तो हमारे मॉडर्न साइंस ने क्या क्या रिकॉग्नाइज किया हमारे शास्त्र के अंदर? द मॉडर्न साइंस रिकॉग्नाइज few discoveries from our ज्योतिष शास्त्र, and ज्योतिष शास्त्र is also called as ज्योतिर्विज्ञान. So the science is also coordinate with the Jyotisha itself, like the existence of solar system, the theory of gravity. जो भी चीजें अभी कहा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सोलर सिस्टम हो, जो हमारा जो सौर परिवार है, तो इस चीज को ये अभी सब लोग खोज कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज, जैसे अभी इन्होंने बताया, मायासुर ने जिज्ञासा किया भुवन कोश के ऊपर, तो वहां पे कहा गया है अल्पाविष्ट कृते मयो नाम महासुरा रहस्यम परमम पुण्यम जिज्ञासु ज्ञानोत्तम। तो वहीं पे वहां कहा गया है कि कृतयुग के कुछ समय बाकी था, यानी सत्ययुग का कुछ समय बाकी था। तो यहीं पे एविडेंस है, यहीं पे प्रूफ है कि ये बहुत पुराना है, सत्ययुग के समय का ये ज्ञान है, जिसको कि मायासुर ने जो भुवन कोश के लिए इसमें उपयोग किया गया है। और बिना मैथमेटिक्स के, बिना मैथमेटिकल थ्योरी के, चाहे हमारा टिग्नोमेट्री हो, चाहे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे सर्कल्स हो, उसके बिना हम इसको पा ही नहीं सकते। जैसे हमारा द स्पीड ऑफ लाइट, सूरज की किरण कितने समय में आके पृथ्वी पे पहुंचती है, इसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत तरह से लिखा गया है। जिस चीज को अभी नासा हुआ, इसरो हुआ, ये सब खोज कर रहे हैं, जिन चीज को ये लोग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको ऑलरेडी किताबों में, ऑलरेडी हमारे ज्योतिष आचार्यों ने, हमारे जो प्रवर्तक हैं, अष्टादश प्रवर्तक हैं, सूर्य पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, ये सब इन चीज को ऑलरेडी दे चुके हैं, इन सबको ऑलरेडी उद्धरण कर चुके हैं। तो इससे हमारा रेलेवेंस सिद्ध होता है कि ज्योतिष शास्त्र, जो कि हमारा वेदांग है, जो कि वेद से ही, वेद में सब कुछ अंतर्हित है, उसमें से वेदांग होकर के ज्योतिषम आयनम चक्षु के रूप में, जो नेत्र रूप में विद्यमान है, उसमें सब चीजें ऑलरेडी अंतर्हित है। इसको हम वैदेशिक चीजों को मानते हैं, उसको एडमायर करते हैं। वैदेशिक लोग हमारी उस चीजों को जानते हैं, लेकिन एडमायर नहीं करते हैं। वो सीखते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं, हमारे पुराने आचार्यों से, हमारे पुराने ग्रंथों से ही सीखते हैं, लेकिन उसको एडमायर नहीं करते हैं। लेकिन हम अगर कोई चीज अगर अभी नासा निकाल दे तो हम उसको एडमायर करते हैं, हम कहते हैं उन्होंने निकाला। जैसे अभी न्यूटन के बारे में बोला गया कि उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, हमारे आचार्यों ने भी पहले दे चुके हैं, लेकिन हमने न्यूटन का एडमायर किया, हमने माना कि ये न्यूटन थ्योरी है, लेकिन उन्होंने नहीं माना कि हमारी थ्योरी है। तो क्यों प्रामाणिक होने के बावजूद, सारे किताबों में मौजूद होने के बावजूद, उसको हम लोग प्रामाणिक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि हम उनका स्वीकार करते हैं। जैसे कि उसमें थ्योरी ऑफ द अर्थ, दिस थ्योरी इज स्पेरिकल, जैसे अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है। हमारे पुराने आचार्यों ने पृथ्वी को केंद्र मान करके, हमारा जो गोल परिभाषा है उसमें पृथ्वी को केंद्र माना गया है। सूर्य क्रांति वृत्त में भ्रमण करता है, तो अभी भी हम लोग क्या कहते हैं? सूर्योदय कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं, सनराइज, सनसेट कहते हैं। तो इसका मतलब हम आज के दिन में भी सूर्य को गतिमान मानते हैं, आज के दिन में सूर्य गति कर रहा है मानते हैं, और पृथ्वी स्थिर है मानते हैं। अगर हम लोग थियोरिटिकल बात करें, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, तो भी हम लोग सूर्योदय को ही कहते हैं कि हम लोग विभिन्न पंचांग में लिखते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त लिखते हैं, कहीं पृथ्वी उदय, पृथ्वी अस्त का वहाँ पे प्रमाण नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने हमारा माना है। द एस्टिमेशन ऑफ ईयर, जैसे हमारा अधिमास, क्षय मास है हमारा, जैसे जगन्नाथ मंदिर में नवकलवर होता है, तो ये पुरुषोत्तम मास में होता है, जो जिसे मलमास या अधिमास कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे वेद से ही ज्योतिष में खंडन होकर के इसमें हमारा उपस्थापित है, जिसको के लेकर के सारी चीजें रचनाएं की गई हैं, कहा गया है। केवल मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर या रेलेवेंस, जो चीजें वो लोग तथ्य मौजूद कर रहे हैं, हम लोग तथ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन आचार्यों ने, इन प्रवर्तकों ने इस चीज को उपस्थापन किया है, लेकिन हम उसका रेलेवेंस या उसका जो प्रैक्टिकल चीज है, हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसको तथ्यान्वित माना नहीं गया है और मॉडर्न को तथ्यान्वित माना गया है। तो इसलिए हर तरह से कहा जाए तो हमारा ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिर्विज्ञान जिसे कहते हैं, हर तरह से रेलेवेंस है, आज के डे के लिए उपयोगी है। जैसे आप चाहे ग्रहण ले लीजिए, हम ग्रहण के बारे में पंचांग में और लिखा हुआ है कि किस समय कौन सा ग्रहण होगा, किस समय से किस समय तक ग्रहण होगा। आज के जो साइंटिस्ट हैं वो एक्यूरेट बता नहीं पा रहे हैं कि ग्रहण कहाँ पे होगा, काल कितना समय होगा।
और उसको पूरा कवरेज किया जा रहा है, उसको पूरा टेलीकास्ट किया जा रहा है, इतने विशाल रूप में दिखा के ग्रहण के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है, जो कि हमारे पंचांग वो पंचांग ग्रंथों में ऑलरेडी लिखा जाता है, साल के शुरुआत में लिख दिया जाता है कि ग्रहण किस किस समय कब कब कहाँ कहाँ होगा। और हमारा जैसे दक्कड़गल के बारे में बात हुई थी कल, तो ये सारी चीजें हमारे ऑलरेडी साइंटिफिक चीजें जो आज के वास्तविक दुनिया में रेलेवेंस है, ऑलरेडी हमारे किताबों में बहुत पहले लिखा गया है। तो यही सिद्ध करता है कि ज्योतिष आज भी, पुराने समय में भी, आगे फ्यूचर में भी रेलेवेंस था, रेलेवेंट है और रेलेवेंस ही रहेगा। इतना कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त